अच्छा हाजरा, आप बताओ। जी मैम। आप बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले कॉमर्स को देखा, फिर ई कॉमर्स को पढ़ा और फिर फीचर्स पढ़े ई कॉमर्स के और बेनिफिट्स इनके। देन हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को देखा हम्म। और फिर बिजनेस मॉडल्स देखे हमने। हम्म। अच्छा, इसकी टाइप्स क्या जी। होती है? ये शकूरिया, आपको पता है ई कॉमर्स की टाइप्स कौन सी होती हैं? मैम, कॉमर्स तो तिजारत को कहते हैं ना, बिजनेस को। बिल्कुल, और ई कॉमर्स एग्जैक्टली। जो ऑनलाइन जो होता है वो उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। बिल्कुल, तो इसकी तो टाइप्स भी तो होती है ना, बिजनेस की टाइप्स होती हैं। यस मैम, आमना, amazon आमना आप बताओ। amazon भी एक प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं, आमना आप बताओ इसकी टाइप। अमेजोन की 4 टाइप्स होती हैं ई कॉमर्स की। हम्म। ई कॉम नंबर 1 बिजनेस टू बिजनेस, B2B। नंबर हम्म। 2 बिजनेस टू कस्टमर, B2C। ओके। नंबर 3 B2 कंज्यूमर, C2C। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। एंड एग्जैक्टली। नंबर 4 कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। ठीक है। ठीक है, अच्छा मैम हाजरा। ये हाँ हाँ, मैम, बोलिए। ये पता है बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर, और सी टू सी और बी टू सी, ये तो पता है। मैं समझी आप हाँ, क्या ये टाइप्स पूछ होती रही। है, ये कॉमर्स की टाइप्स जी होती है ना, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं जी साथ जी में। और इसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास अमेजोन के? कौन बताएगा? हाजरा आप बताएं। जी, इसके 4 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स इसके 4 हैं, होते तो काफी हैं लेकिन हमने अमेजोन में 4 देखने हैं। प्राइवेट लेवल होता है, होलसेल, एफपी होता है, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्रेज। ठीक है। प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं जो बिजनेस के मॉड्यूल्स होते हैं। वो चाहे हम फिजिकली बिजनेस करें, चाहे हम लोग उसको ऑनलाइन बिजनेस करें, किसी भी तरह का बिजनेस होगा आपका, आपके ये चारों मॉडल्स ही यूज होंगे। ओके। शकूरा आप बताओ। शकूरिया, तो आपका नाम बहुत मुश्किल है। शकूरिया आप बताएं कि मैम, ना। आप कुछ भी मुझे बुलाया करे, क्वेटा होल वाली बलोचिस्तान। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। आप मुझे बताओ, व्हाट इज जी। होलसेल? होलसेल क्या होता है? होलसेल मैम, होलसेल जो होता है, जैसे पाकिस्तान में होलसेल करते हैं तो वो बल्क में उठाते हैं और सेल करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में जो है वो ब्रांड की चीजों को लेके सेल करते हैं, उसको होलसेल कहा जाता है। बिल्कुल, इसको होलसेल करते हैं। ओके। आमना, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में आपने अपनी ब्रांड लॉन्च करनी होती है, अपनी प्रोडक्ट बनानी है, उसमें अपना ब्रांड का अपना नाम लगाना है, अपने ब्रांड का एग्जैक्टली। एवरीथिंग आपका पर्सनल। ठीक है, खुद आपने एडवर्टाइज करना है इसको, आपने लॉन्चिंग खुद करनी है अपनी ब्रांड की। जी। आपने अमेजोन पे जो हमने अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर लिस्टिंग खुद करनी है। तो प्राइवेट लेवल में सब कुछ जो है ना हम लोग खुद करते हैं, जबकि होलसेल में क्या होता है कि हमने एक ब्रांड को लाइक चूज करके उसके आगे हमने उसको मी टू कर देना होता है। जब हम उसको मी टू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सब लिस्टिंग हो जाती है। ठीक है। हमें ज्यादा ब्रांडिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि वो ब्रांड ऑलरेडी एक नोन ब्रांड होता है, उसको पता होता है कि वो एडवर्टाइज खुद कर रहा है अपनी, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस चीज में। अच्छा, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। ओके। व्हाट इज कीवर्ड्स? अन्ना। यस मैम, एक अच्छा, स्क्रीन शो हो गई? ये बट कीवर्ड यस मैम। ऐसा वर्ड होता है जिसमें बहुत सारे लोग जिसे सर्च करते हैं। हम्म। मतलब उस प्रोडक्ट को आप काफी मतलब फाइंड करते हो, किसी एक प्रोडक्ट को लेके या डिफरेंट जो भी आपने मतलब सर्च करनी है उसको काफी लोगों ने फाइंड किया होता ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से डिस्क्राइब करती हूँ। मे बी ये आप लोगों के लिए पुरानी चीजें हों, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसके बारे में ना हमें पता होना चाहिए। ठीक है। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड ये होता है कि सर्च बार में आप जो भी वर्ड लिखते हो ना वो कीवर्ड कहलाया जाता है। अब हमारी बिजनेस की जो गेम होती है ना, वो बिजनेस की सारी गेम जो है हमारी हमारे कीवर्ड के ऊपर बेस्ड करती है। जितना पावरफुल आपका कीवर्ड होगा उतना ही ज्यादा आपकी सेल्स होंगी, उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है? सर्च बार में आपने जो भी वर्ड लिखा, आपने एक ऐसा वर्ड लिखना है जो बहुत ही कॉमन हो, जिसको लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हो। जिस टाइम हम लोग प्राइवेट लेबल करेंगे वहां पर हम लोग कीवर्ड जो सर्च करेंगे, हम लोग हीलियम 10 यूज करते हैं।
कीवर्ड सर्च के लिए। उसमें हमारे पास एक सेरिप्रो होता है टूल, एक हमारे पास उसमें मैग्नेट होता है। मैग्नेट और सेरिप्रो के थ्रू जो है ना हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड, और वो वाले कीवर्ड्स निकालते हैं जो कि जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम जो है वो लाखों में चला जाता है। यानी वो इतना कॉमन होता है कि हर बंदा जो है ना उसको लाइक कहना चाहिए कि उसको सर्च करता है उस एक कीवर्ड को। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, मैं दोबारा बताती हूँ अभी कि हम ये हमारा अमेजोन है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा पिज्जा पील, पिज्जा पील मैंने एक कीवर्ड लिखा। अब जितनी भी कंपनीज है ना अमेजोन के ऊपर जो काम कर रही हैं वो सब ने ये कीवर्ड यूज किया है, तभी यहाँ पर हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया है इसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कि मैं एक पिज्जा पील की, मैं अपना शॉप के ऊपर पिज्जा पील रखती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं उसमें ये कीवर्ड यूज नहीं करती हूँ, तो जो लोग भी पिज्जा पील लिखेंगे ना वो लोग वहां पर मेरी कंपनी शो नहीं होगी, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट की एक कहना चाहिए कि बेस होती है आपका कीवर्ड। सबसे पहला आ गया पिज्जा पील, ठीक है, उसके बाद फिर पिज्जा पील, पिज्जा पील, पिज्जा पील, यानी जितनी भी हमारे पास यहाँ पर ये कंपनीज ओपन होकर आई है ना इन सब लोगों ने कीवर्ड पिज्जा पील को यूज किया हुआ है, ये देखो। तो हम लोगों ने ये कीवर्ड्स हमें किस तरह से मिलेंगे ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर। फ्रेजेस होते हैं, ये फ्रेजेस हमें किस तरह से मिलेंगे ये देखो, सबने पिज्जा पील लिखा हुआ है, तो मैंने भी ऊपर पिज्जा पील लिखा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देती हूँ पिज्जा पेडल, हम लोग ये वाला देखते हैं, स्पॉन्सर्ड में है, इस कंपनी का नाम क्या है, ओके ऐसे, ये देखो वन, मैं यहाँ पे कर देती हूँ पिज्जा, Excuse me, मैम। जी बोले, स्क्रीन शो हो रही है ना। मैम ये ए फोर्स पे हम 2-3 सॉरी आवाज नहीं आ रही। मैम एक पोस्ट में हम 2-3 कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये आप दो तीन नहीं करने, आपने 250 वर्ड्स करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ठहरो मैं यही ओपन कर देती हूँ, मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक दो नहीं करने हमने, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना हमने वो सब। अब ये जो मैंने ओपन किया इसके अंदर पिज्जा पील भी है, इसके अंदर पिज्जा पेडल भी है, जबकि जो मैंने पहले ओपन किया था उसके अंदर पिज्जा पेडल नहीं आ रहा था। अभी ये एक ओपन होती है, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना आपका ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। ये मैंने जो इसको हाईलाइट किया इसको हम बोलते हैं टाइटल। इस टाइटल के अंदर आपने 250 मैक्सिमम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, वर्ड्स नहीं लेटर्स लिखने होते हैं, ठीक है, 250 आपने। तो इसमें क्या हो एक्सक्यूज जाएगा, मी मैम, जी बोले, मैम ये हम किस पे सर्च करेंगे, अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे कीवर्ड या फिर गूगल पे? नहीं नहीं, हम अमेजोन की बात कर रहे हैं, गूगल पे नहीं हम करेंगे अभी। गूगल पे आपने तो खैर प्राइवेट लेवल पढ़ना ही नहीं है ना, तो अगर जब हम लोग प्राइवेट लेवल पढ़ते हैं ना तो प्राइवेट ये सब चीजें मेन जो है ना ये सब चीजें प्राइवेट लेवल में यूज होती हैं, और उसके बाद सबसे एंड में ये चीजें यूज होती हैं जब हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। जब आप भी अपना होलसेल के बिजनेस को एडवर्टाइज करोगी ना तब आपको वहां पर कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ये कीवर्ड्स जो है ये हम लोग हीलियम 10 के थ्रू जो है ना हम लोग सर्च करते हैं, हीलियम 10 के थ्रू करते हैं। फिर हम लोग गूगल से किस तरह से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। इसको हम लोग गूगल ट्रेंड बोलते हैं, यानी गूगल के ऊपर कौन से वर्ड का ट्रेंड सबसे ज्यादा है, कौन से वर्ड ऐसा है, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसको लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, ये चीजें भी फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करने की, कीवर्ड होता क्या है। जब आप लोग फेसबुक के ऊपर जाते हो, इंस्टा के ऊपर जाते हो, वहां पे हैशटैग्स आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी कीवर्ड्स होते हैं। हैशटैग हम क्यों लगाते हैं, हम लोग हैशटैग इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी वो वर्ड लिखेगा ना तो जो मेरा पेज है ना वो ओपन होकर आ जाए, ठीक है। जैसे मेरा पेज है सोबिया अदर के नाम से, मैं जी अब स्क्रीन शो हो रही है, यस। ठीक है, ठीक है।
ये सब चीजें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आप कोई भी मॉडल पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमने कीवर्ड यूज करना है तो हमने कैसे करना है और हमने कैसे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं सारे। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी कंपनी का नाम। जब हम लोग काम करेंगे ना उसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है, आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, उसमें ये चीजें फिर आपको चलेंगी पता। और उसके बाद आपने फर्स्ट लाइन में जो है ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने होते हैं। अब पिज्जा पील भी आ गया, जो मैंने पहले बताया था, पिज्जा पेडल भी आ गया। इस कंपनी ने दोनों लिख दिए यहाँ पे, ताकि कोई यहाँ पर पिज्जा पील लिखे, पिज्जा पेडल लिखे, ये वाली कंपनी जो है ना ये ओपन होकर उसके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है कीवर्ड। तो कीवर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे उसमें। फिर हम लोगों ने देखना है एसएन, ASIN। आमना, ASIN क्या होता है? हर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नंबर, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये, इसको हम लोग ASIN बोलते हैं। ASIN is one of the unique product identifier used for managing the Amazon catalog। ठीक है, it's a 10-digit code made up of numbers and letters। हर एक कैटलॉग के अंदर बेतहाशा, यानी एक शॉप के अंदर, हम इसको इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक शॉप के अंदर जो है ना बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स के अपने ही अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमने ओपन की थी इसमें एसएन क्या है। इसका एसएन आ जाएगा हमारे पास डिटेल्स में, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये 10 डिजिट है यहाँ पे, इसमें 10 नंबर्स जी। हैं, डिजिट्स भी हैं इसके अंदर और लेटर्स भी हैं उसके अंदर। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको कर दिया सर्च, तो मेरे पास यहाँ पर ये निकल कर आ गई, ये वाला। ठीक है ना, आपने डायरेक्ट जो है वहां से इसको ओपन कर आप इसको लेकर आ सकते हो। ये वाला निकल के आ गया जो मैंने ओपन किया था। ठीक है, ये होता है जी। एसएन, यानी एसएन जैसे आपका नाम है कि हर एक प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम लोग ASIN बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद था अमेजोन फ्रंट स्टोर। आमना, डू यू नो, सॉरी, वो मुझे कौन बताएगा, हाजिर, ये आपने पढ़ा था? नो मैम। ओके, आमना अभी बताओ बेटा, व्हाट इज अमेजोन फ्रंट स्टोर? ये It's a miniature e-commerce website। ठीक है, Amazon Front Store serves as a miniature e-commerce website that allows brands to create unique। आपने जब अपनी एक Amazon का पेज ओपन करना है, ठीक है ना, उसके बाद Amazon का पेज ओपन करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि भाई ये मैंने ओपन किया। अब मैंने ये देखना है कि अच्छा इसकी शॉप के अंदर ये चीजें हैं, और भी तो कुछ होगा ना, क्या पता कोई और चीज हो ऐसी जो मुझे पसंद आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके फ्रंट स्टोर को ओपन करूंगी। अब वो फ्रंट स्टोर हमारे पास कहाँ पे आता है, ये टाइटल आ गया, टाइटल के डायरेक्ट नीचे आ गया इसका स्टोर। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टोर को ओपन किया। ये होती है एक मिनी वेबसाइट, एक मिनी स्टोर जो अमेजोन के अंदर होता है। जब जैसे अब हम लोगों ने कल से इंशाल्लाह होलसेल स्टार्ट करना है पढ़ना ना, होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में आपको ब्रांड जो है वो उस वक्त तक अप्रूवल नहीं देता जब तक कि वो आपकी कंपनी की हिस्ट्री नहीं चेक करता, जब तक कि वो आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो या फिर उसकी वेबसाइट चेक नहीं करता। एक तो वो वेबसाइट होती है जो हमारी मेन होती है, जो हमारी अमेजोन से बाहर होती है। ठीक है, एक मेन वेबसाइट होती है हमारी कंपनी की, एक वो होती है। उसके बाद हमारे पास मैम ये एक, वीडियो इतनी रुक रुक के क्यों आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपका इंटरनेट का इशू ना हो। आमना, हजा, आप बताओ बेटा। जी मैम, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है मैम। वो फिर आपकी तरफ को इंटरनेट का इशू ना हो, ये देख लो आप। ठीक है, ये मिनी वेबसाइट होती है, एक मिनी स्टोर होता है जो कि अमेजोन के अंदर होता है। उसके अंदर हमें चलता है पता कि इस शॉप में कितनी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, ये भी है उसके अंदर, ये आइटम भी है उसके अंदर, ये आइटम भी है,
यहाँ पर ये आइटम भी है। एग्जाम्पल है, हम लोग कह देते हैं कि जी हम लोगों ने यहाँ से कुछ और देखना है, आप इसको ओपन करोगे, इसके अंदर मजीद डिजाइन आ जाएंगे आपके पास। तो ये चीज होती है फ्रंट स्टोर, ठीक है। मैम फ्रंट, ये जो हाँ। आप मैम इसमें कीवर्ड दिखा रही है ना अमेजोन पे, ये हम्म। हम पहले कहाँ पे देखेंगे? अपना अकाउंट बन जाएगा उसमें देखेंगे या amazon.com पे जाएंगे? आपने amazon.com पे काम करना है सारा। ठीक है मैम प्लीज। आपका जो अपना अकाउंट होगा ना, मैं आपको अभी वो भी दिखाती हूँ, आपका अकाउंट कैसा होगा, उसके ऊपर क्या होगा, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये Amazon फ्रंट स्टोर यानी आपकी एक मिनी जी मैम। वेबसाइट आ जाती है, ये चीज हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है एक चीज Amazon बेसिक्स। Amazon बेसिक्स क्या होता है? इसे जो स्क्रीन शेयर बार बार चेंज करनी पड़ती है ना। अच्छा, Amazon बेसिक्स क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास लिखा आता है Amazon बेसिक्स। आमना, व्हाट इज Amazon बेसिक्स? Amazon सॉरी मैम, मुझको बोलना था। अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन के अंदर अमेजोन का ही स्टोर होता है। एग्जैक्टली इसका ये मतलब होता है कि Amazon अपने ही ऊपर जो है ना वो बिजनेस कर रहा है, वो काम कर काम रहा कर। है, बिजनेस कर रहा है। किस जी तरह से? वो प्राइवेट लेबल भी करता है, होलसेल भी करता है, ठीक है। अपने ही Amazon जो है जी वो Amazon के नाम से Amazon के अंदर जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये जो हम Amazon.com ओपन करते हैं, तो हमारे पास ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ये Amazon बेसिक्स। Amazon बेसिक्स का मतलब होता है कि ये वाली वो कैटेगरीज हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर Amazon खुद काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज मैम आ जाती है। मैम मैम हम्म। जो अमेजोन खुद प्रोडक्ट सेल करते हैं उस उन प्रोडक्ट्स को तो हम सेल नहीं कर सकते ना? हाँ, और हम लोग वो प्रोडक्ट लेते भी नहीं है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग जी करते हो ना, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा Amazon ना हो, ठीक है। सेकंड क्या होता जी है, उनके ऊपर जो जितने भी बिग ब्रांड्स हैं वो भी ना हो। एक तो हमारा जी ब्रांड आ जाएगा ना, हमारे ब्रांड से अलावा जितने भी बिग ब्रांड्स हैं वो लोग अगर आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली सी बात है कि लोग उनसे परचेज करेंगे, लोग हमसे नहीं परचेज करेंगे। यही होगा ना। जी। तो उसके लिए क्या होता है कि यस हम मैम। लोग जब प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करते हैं ना, कीपा का टूल जो है कल से हम लोग लेंगे, स्टार्ट लेंगे, तो कल आप लोग अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को भी सेट करके रखना, ठीक है ना। वहां पे मैं करवा जी के दूंगी आप लोगों को। कीपा के टूल के ऊपर हमने होलसेल पे काम करना है। कल से हम इंशाल्लाह सबसे पहले होलसेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी मॉडल्स पढ़ेंगे। तो होलसेल में क्या होगा कि आपने एक ब्रांड को हंट करना है, एक बिग ब्रांड को। ऐसा ब्रांड आपने लेना है जो कि ऑलरेडी एक नोन ब्रांड होगा, और उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो है वो उतनी ही प्रॉफिटेबल होंगी, ठीक है। ये चीज आपने करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा ब्रांड लेंगे जो, एक सबसे पहली बात, Amazon ना हो उसके ऊपर। सेकंड क्या होता है उसके अंदर? सेकंड उसके अंदर ये होता है कि कोई और बड़ा ब्रांड ना हो हमारे मुकाबले पर, हमें compete करने वाला कोई और बड़ा ब्रांड ना हो। ये चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं Amazon तो मैम ये बेसिक। हमें कैसे पता चलेगा? वो हम सीखेंगे ना, वो हमें जो हम लोगों ने जो टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज करने हैं ना, उसमें हमें चलेगा पता इन सब चीजों का, जी मैम। ठीक है ना। वहां पे हम लोग जब कीपा यूज करेंगे ना, फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने कीपा के थ्रू। अच्छा, एक होता था हमारे पास जंगल स्काउट। जंगल स्काउट जो है ना, अब वो ओल्ड फैशन हो गया, पुराना हो गया। अब हम जंगल स्काउट यूज करते हैं सिर्फ प्राइवेट लेबल में, और हम प्राइवेट लेबल में जंगल स्काउट यूज करते हैं अपने कंपटीटर की सेल्स को चेक करने के लिए कि हमारा जो कंपटीटर है वो जी एक महीने में कितनी सेल लेता है, ठीक है। अब ये है कि अब हमारे पास कीपा है और अब हमारे पास हीलियम 10 है। इन दो के होते हुए हमें किसी तीसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जी ठीक। ये चीज आ जाती है। Amazon बेसिक्स हो गया। एक हमारे पास होता है बेस्ट सेलर्स, BSR। BSR का किसी को आइडिया हो? यस। यस मैम। हाँ, बताएं, आप बताएं इसे पूरा। मैम बेस्ट BSR बेस्ट सेलर और रैंक, जिस पर मैम उसके अच्छे से अच्छे सेल, मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो रही हो और उस एग्जैक्टली पे जो है BSR उसका ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो? मैम ये नहीं पता कितना नहीं ज्यादा नहीं, हो। थोड़ा आइडिया बताए ना, कोई एग्जांपल देके।
मैम अच्छा आप रहते, आमना आप बताओ। बेस्ट सेलर रैंक उसका मतलब प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट मतलब उसका रैंक होता है कि वो प्रोडक्ट किस रैंक पे जा रही है, मतलब 1 से लेकर 15 तक, हम्म 10 तक 15 तक उसमें। और बीएसआर 1 मंथ में चेंज हो जाता है ओके। हर प्रोडक्ट। और बस। अच्छा हाजरा, आपको ये चीज समझ आई? जी मैम। क्योंकि आपने ये वाला लेक्चर लिया नहीं था ना, मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ दोबारा से आपके लिए। एक मिनट, जी अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगी। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? एन Amazon बेस्ट सेलर रैंक इज द नंबर दैट नियरली every product in its multi-million product catalog is awarded once the item has had at least one sale. ठीक है? For that reason, the BSR is a good indicator of how well a product is currently selling on Amazon. यानी आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसका बीएसआर जितना लो होगा उतनी ही बेस्ट उसकी सेल होगी। इसका क्या मतलब होता है कि लो बीएसआर बेस्ट बेटर सेल, यानी आपकी सेल्स जितनी हाई होती जाएगी आप रैंकिंग में 1 2 3 यानी इन रैंक के ऊपर, और नंबर 1 रैंक जो होता है वो सबसे बेस्ट रैंक होता है। रैंक के मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं, अगर नंबर 1 रैंक है किसी प्रोडक्ट का तो सोचो कि उसकी सेल्स कितनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा बीएसआर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लाइक हम कह देते हैं 60,000 बीएसआर है अगर, तो उसकी जो सेल्स है ना वो उतनी ही कम होगी ना। जी क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसका रैंक अच्छा नहीं है। उसका जब रैंक अच्छा जी नहीं है, इसलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग बैंक्स की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि रैंकिंग्स जो है ना वो मोस्टली बैंक में चलती है कि एक ग्रेड हो गया, ग्रेड जिसको बोलते हैं हम, या हम लोग आर्मी में देख लेते हैं रैंक, जितने भी ये मेजर कर्नल्स होते हैं उनका रैंक हाई होता है। हाई रैंक का मतलब ये होता है कि वो नंबर 1 नंबर 2, वो 17 18 या 19 20 रैंक नहीं होता उनका, नहीं होता ना। बैंक में क्या होता है कि जब आप जॉब करते हो तो एक बंदे का रैंक जो है वो 14 है, 14 रैंक वाला जो है ना, और एक 16 रैंक वाला आ गया, यानी आई थिंक 17 रैंक के बाद फिर नंबर 1 रैंक आ जाता है, ग्रेड आ जाती है। तो ग्रेड 1 वाला जो ऑफिसर है ना वो एक पोस्ट के ऊपर आता है, उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है, उसकी जो है फैसिलिटीज भी ज्यादा होती हैं हमेशा। और उसके बाद नीचे वाले कौन से होते हैं? 16 17 14, ये ज्यादा रैंक है सुनने में, देखा जाए तो नंबर 1 से ज्यादा ये रैंक आ जाता है। लेकिन क्या होता है, इनकी सेल्स कम होती हैं। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 वाले की सेल्स जो है वो ज्यादा होती हैं। ठीक है? ज्यादा इसका मैं अच्छी भी होती आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ये बीएसआर जो है ये एंड तक आपके साथ चलेगा ये भी। अब बेस्ट सेलर का भी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। अब ये वाले जो शूज है ना, ये वाले जो क्रॉक्स हैं, तकरीबन 3 महीने से नंबर 1 के ऊपर। ठीक है? ये क्यों नंबर 1 के ऊपर है 3 मंथ से? कोई बताएगा? इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी डिलीवरी टाइमिंग अच्छी है, बिल्कुल टाइम पे डिलीवर हो रहा है। एग्जैक्टली और इसके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है। ठीक है? ये जो मैंने अभी ओपन किया है ना, आप लोगों के सामने एक टूल ओपन हो रहा है, नजर आ रहा है ये जो मैं कर रही हूँ? जी जी हाँ कैसे? जी। ये है हीलियम 10। ये जब हम लोग प्राइवेट लेवल पढ़ेंगे ना, ये तब हमारे काम आएगा। इसको हम हीलियम 10 कहते हैं। हमें हीलियम 10 से भी चल जाता है पता कि कितनी सेल्स है। अच्छा आप लोगों को मैं बताऊंगी, ग्रुप में लिख के भेजूंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी एक्सटेंशन करनी है अपने लैपटॉप के अंदर। सबसे पहले हमने ये करना है, डीएस Amazon क्विक व्यू करना है, हीलियम 10 करना है, कीपा ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ठीक है, कैन अनलिमिटेड सेलर असिस्टेंट ऐप। ये मैं आपको सब ना लिख के बता दूंगी ग्रुप में क्या आपने करनी है। ये सब जो है क्यों करनी है हमने ये, क्योंकि हमें जब हम लोग अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारे ये काम आती हैं। ये जो आ रहा है हमारे पास ओपन हुआ हुआ, ये हीलियम का टूल है। हीलियम ने इसको, इस पेज को 10 में से 9 पॉइंट दिए, 9.0 दिए, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर दिया। ठीक है? 30 डेज की सेल्स कितनी है इसकी, ये देखें, 1,07,542, एक महीने की सेल्स है सिर्फ इसकी। ये इसीलिए नंबर 1 के ऊपर है। नंबर 1 के ऊपर ये क्यों है? क्योंकि इसकी सेल्स देख लो एक महीने में कितनी ज्यादा है।
फिर FBA की फीस होती है हमारी, वो आ गई यहाँ पे, ठीक है, वेरिएशन 0 आ गई। फिर हम मजीद इसको देख लेंगे यहाँ से, ये वाला जो हमारे पास ओपन हुआ हुआ है, ये हमारे पास सेलर असिस्टेंट ऐप है। इसके थ्रू हमें ये चलता है पता कि हाँ इस प्रोडक्ट के ऊपर IP कंप्लेंट्स तो नहीं आई हुई कहीं पर। IP कंप्लेंट्स क्या होती है, कल से हम होलसेल पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है, कि IP कंप्लेंट्स क्या होती है। अब हमने देखना है कि अब ये इतनी बेस्ट प्रोडक्ट थी इसके ऊपर मजीद कितने जो है ना, ये देखो न्यू एंड यूज्ड 31 कंपनीज मजीद इसको रीसेल कर रही हैं इसी प्रोडक्ट को, और इन सब की सेल्स मिला के इस शूज की सेल जो है ना एक महीने में 1,07,000 समथिंग है। मैम मैम इस पे रिव्यूज वगैरह भी तो अच्छे हैं ना, क्योंकि इसका जो है वेट भी कम है और ये एक्सपायर भी नहीं होते, और जो है इसका वेट वगैरह भी कम है ना, इस वजह से ज्यादा सेल हो रही है। एग्जैक्टली, और ये नंबर 1 के ऊपर है। इसके ऊपर 7+ FBA है और 3+ FBM है। FBM क्या था हाजरा, आप बताएं। मैम FBA वो तो जो हम होलसेल लेके अमेजोन को देते हैं, वो लेबर लेबर सब कुछ अमेजोन हैंडल करता है, और FBM का जो हम खुद हैंडल करते हैं सब कुछ। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें 1000+ आंसर्स क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। नंबर 1 बेस्ट सेलर है ये शूज, क्लॉथ में, ज्वेलरी में। इसका जो है ये 51 लाख जो है रेटिंग आ रही है इसकी, और 4.8 इसकी रेटिंग है। यहाँ पर ये देखिए सिर्फ जो है ना 1% और 2% बैड रिव्यूज है इसके ऊपर, बाकी 8% और 87% जो है ना वो गुड रिव्यूज है इसके ऊपर, और एवरेज रिव्यूज में आ जाते हैं 2%। तो ये चीज होती है DSR, के जिसका BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक नंबर 1 पे है, वो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स बहुत ज्यादा हाई है। जिसकी सेल्स ज्यादा हाई होगी तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा देगी, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये जो क्रॉक स्टोर है, क्रॉक स्टोर के ऊपर क्रॉक स्टोर की प्रोडक्ट को 31 कंपनीज मजीद रीसेल कर रही हैं, और तकरीबन सबने अपने डिफरेंट प्राइसेस लगाई हुई है, सबकी प्राइसेस डिफरेंट है। चेक कर लें जरा सबकी, और सबने तकरीबन जो है ना सेल लगाई हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है। किसी ने 35, 37, 39%, ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास सारा, ठीक है। ये चीज आ गई इसमें एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैम हम लोग इसको होलसेल में सेल कर सकते हैं? आप इसको होलसेल में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होलसेल में ना हम कोशिश करते हैं कि हम लोग वो प्रोडक्ट्स लें जिसके ऊपर 4 to 20 रीसेलर्स बैठे हों। अगर 30 भी हो Yes, जाए तो भी ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो हमने बाय बॉक्स खरीदना होता है ना, हमने बाय बॉक्स लेना होता है। तो अगर ये yes, 31 यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारी बारी कब आई? होलसेल में आपने कोई 2 या 4 प्रोडक्ट तो रखनी नहीं होती, आपने तो मिनिमम 1000 पीसेस भेजने होते हैं, ठीक है। ऊपर से ये अमेजोन कर रहे हैं, ये देखो सोल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर से ये वाली प्रोडक्ट जो है ये अमेजोन कर रहा है। अब ये जो 31 लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये 31 ड्रॉप शिपर्स है, ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। कुछ लोग जो है 31 के ऊपर होलसेल का रिस्क ले लेते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो लोग लेते हैं रिस्क, ठीक है। अब जब यहाँ पर अमेजोन लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा मैं अब आपको इसका वो भी दिखाती हूँ, एक मिनट, बाय बॉक्स की रोटेशन भी दिखाती हूँ। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या चीजें होती है जो मैं बोल रही हूँ ना, बाय बॉक्स और बाय बॉक्स की रोटेशन, ये सब चीजें। ये है कीपा, इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह कल से काम करेंगे, कल से या परसों से, अगर आज का लेक्चर ज्यादा हो गया तो फिर परसों से करेंगे। इस कीपा के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट से इसके ऊपर भी हमने चेक करना है कि इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन, बाय बॉक्स की रोटेशन ये होती है कि इसके ऊपर जितनी भी कंपनीज काम कर रही है ना, उनमें से क्या सबको मौका मिल रहा है अपनी प्रोडक्ट लेने का, करने का। ये देखो ये हमारे पास 1 मंथ का इसका रिकॉर्ड आ गया है सारा। 31 थी ना, 31 में से इस वक्त ये अमेजोन के पास है, 3 घंटे पहले ये किसी और कंपनी के पास थी, 2 घंटे पहले किसी और कंपनी, 2 दिन, 1 दिन,
1 day ago, एक दिन मैम पहले। इसकी आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल का इश्यू है ना, मुझे सही बार बार बंद हो रहा है। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना इसकी, ये भी हम लोगों ने देखनी होती है। तो क्या होगा एक्सक्यूज मी मैम। कि मैम ये जो आपने कहा ये सेल बाय अमेजोन, इस चीज की नहीं समझ आई। अमेजोन की कैसे अमेजोन सेल कर रहा है? मैं फिर आपको दोबारा, अभी हमने देखा था ना अमेजोन बेसिक्स, ये लिखा हुआ है, अमेजोन बेसिक्स लिखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि अमेजोन अपने ऊपर बिजनेस कर रहा है। यानी एक कंपनी है, हम जहाँ दराज को ले लेते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दराज जो है एक बहुत ही लोकल कंपनी है। कभी आपने देखा दराज के ऊपर दराज काम कर रहा होगा? नहीं ना, क्यों? क्योंकि दराज से इतना प्रॉफिट नहीं आता। अमेजोन जो है वो हर जगह से कोशिश करता है कि उसको कमाने का। जब हम लोग अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो अमेजोन खुद अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकता? तो क्या होता है कि अमेजोन अपने नाम से ये जितनी भी कैटेगरीज आ रही है ना, बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, ये बाथरूम, डेली की, और ये मोर में ये मोर आ गई इनके पास, इन सब के अंदर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज में, मैं किचन की ओपन करती हूँ, डाइनिंग फर्नीचर खोल लेती हूँ, ये सब अमेजोन सेल कर रहा है खुद। कोई और कंपनी नहीं कर रही है, अमेजोन खुद इनको सेल कर रहा है अपने नाम से। जैसे एग्जांपल है कि हम यहाँ पर 4 लोग हैं, मैं कहती हूँ कि मैंने अपने नाम से जो है ना, मैं ये कंपनी में ये वाली चेयर्स है ना, ये मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है। आप कहती हो आपने भी करना है, ठीक है ना। आमना कहती है आमना ने भी करना है। लेकिन क्या होगा चौथा, जब अमेजोन ये देखेगा ना कि एक प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर इतने लोग काम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो है इतनी सेल्स दे रही है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी है, तो अमेजोन क्या करेगा, वो भी इसके ऊपर बिजनेस शुरू कर देगा ना। अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो एक कंपनी से नहीं करता, वो 3 4 5 तरीकों से करता है। कि आपको जब हम लोग देखेंगे ना, प्रोडक्ट हंटिंग को पढ़ेंगे, वहां आपको चलेगा पता कि फर्स्ट 10 कंपनीज के अंदर कितनी अमेजोन आ जाते हैं। अमेजोन बेसिक्स आ जाता है, अमेजोन आ जाता है। यानी अमेजोन अपने ऊपर बिजनेस करता है इस चीज को। अब जो है, अब हम 4 लोग हो गए ना इसके ऊपर, और 2 दफे अमेजोन आ गया, तो क्या हो जाएगा कि शाकिरा कहेगी कि नहीं भाई, इसके ऊपर 2 दफे अमेजोन आ गया है, तो मैं कैसे इसके ऊपर काम करूंगी? वो इसके ऊपर काम फिर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब अमेजोन आ जाएगा तो लोग अमेजोन से खरीदेंगे, हमसे नहीं परचेज करेंगे। अब हमने अमेजोन को अवॉइड कैसे करना है, इस चीज को ना हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके, जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी अमेजोन, इसको ठीक हम है। बोलते हैं अमेजोन बेसिक्स, यानी अमेजोन अपने ही ऊपर बिजनेस करता है। मैम यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, मैम यहाँ पे। इसकी रिकॉर्डिंग आज भेजना, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुझे नहीं करनी है। अच्छा, मैं आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है कि आपने कल से जो है ना अपने इंटरनेट को फिर ठीक करना, कि कहाँ पे ठीक होता है आपका इंटरनेट, ओके। तो ये चीज होती है अमेजोन बेसिक्स, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट हमने देखना है मूवर एंड शेकर्स। जैसे हम लोगों ने BSR पढ़ा है ना, बेस्ट सेलर रैंक, सेम ऐसे ही हमारे पास मूवर एंड शेकर्स है। मूवर एंड शेकर्स क्या होता है? अ पर्सन who is active in some fields of endure movers and shakers identifies the biggest gainer in sales rank compared to 24 hours ago। BSR क्या होता है? BSR बेस्ट सेलर रैंक 1 महीने के अंदर चेंज होता है, लेकिन जो मूवर एंड शेकर्स होते हैं वो या तो हर घंटे के बाद चेंज हो जाते हैं, यानी हर घंटे के बाद जो है वो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है ना 1 घंटे की या 24 घंटों की, वो बताता है। मूवर एंड शेकर्स जो है वो 1 महीने के बाद आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बताते हैं, डिटेल पूरी, ईच एंड एवरी डिटेल। जबकि मूवर एंड शेकर्स में क्या होता है कि वो आपको हर घंटे के बाद बता देता है। अब मैं यहाँ से बताती हूँ कि मूवर एंड शेकर्स हम लोग कहाँ से देखते हैं। आपकी यहाँ हम गए ऑल में, ऑल में जाकर हमारे पास ये आ गए मूवर्स एंड शेकर्स, ये आ गए। अभी अगर आप देखोगी ना, ये वाले कटर जो है ये नंबर 1 के ऊपर है। आफ्टर 24 आवर्स के बाद यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। यानी 24 घंटे में ये चेंज होता रहता है। 24 घंटे में ये आपको इसकी परफॉर्मेंस बताएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है 24 घंटे में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियसली अनरैंक, सेल्स रैंक 118, और अब ये
118 रैंक के ऊपर था, जो कि नंबर 1 के ऊपर आ गया है। यानी इसकी रैंकिंग जो है वो अप पे हुई है, इसलिए इसने अपने अकाउंट की हेल्थ को बहुत बेस्ट किया है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इसमें ये चीज आ जाती है हमारे पास। तो बीएसआर 1 महीने में आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बताएगा, जबकि अमेजोन मूवर्स एंड शेकर्स जो है वो 1 दिन में आप परफॉर्मेंस को बताएंगे। हम लोगों ने जब कोई प्रोडक्ट हंट करनी होती है आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में या फिर होलसेल में, तो हम लोग इधर से भी देखते हैं, मूवर एंड शेकर से भी हम लोग चेक करते हैं कि आया ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो प्रोडक्ट। गॉट इट? जी ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोडक्ट हंटिंग। अब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है, इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम, समटाइम्स दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। The idea is to search for products that you can get for cheap prices with a good profit margin in return. हमने एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट को चूज करना होता है, इसको विनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसी विनिंग प्रोडक्ट को चूज करना होता है जो कि हमारी सेल्स हाई दे, प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छा दे, ठीक है, मार्केट में हमारी जगह बने। हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लेनी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस भी बोलते हैं। मार्केट एनालाइज हो गया या मार्केट रिसर्च हो गया, इसके डिफरेंट नाम होते हैं। अब प्रोडक्ट हंट करना, यानी प्रोडक्ट हंट करने का हम इजीली कहते हैं, हम जब बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि हमने किस चीज का बिजनेस करना है, हम यही करते हैं ना। उसके बाद जी सेकंड पे क्या आ जाता है? सेकंड पे ये आ जाता है कि फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमने किस चीज का बिजनेस करना है, हम उसको सोचते हैं, ढूंढते हैं। फिर हम लोग उसको मार्केट में जाकर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी मार्केट जो है ना वो सबसे बेस्ट है और कौन सी मार्केट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर्स आपने अपने दिमाग से सोचना है। अचानक आपके दिमाग में कोई चीज आती है कि हाँ ये चीज मैं अपनी शॉप के ऊपर रखती हूँ या मैं इस चीज का बिजनेस शुरू करती हूँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या आ जाता है कि आप जहाँ पर बैठे हुए वहां पर आपने अपने इर्द गिर्द देखना है। ये हमारा होलसेल, प्राइवेट लेबल, हर तरह के मॉडल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे ही होती है कि आप लोगों ने देखना होता है, सोचना होता है। आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर आपने अपने कमरे में बैठे हुए देखा कौन सी चीज है। फिर आपने अपने घर में देखा, अपने इर्द गिर्द देखा, मार्केट में देखा, आपने इंटरनेट के ऊपर देखा, अलीबाबा हो गया, प्रिंटर्स हो गया, $1 शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया, रिटेल जितने भी स्टोर्स हैं आपने वहां पर जाकर देखा। ठीक है, हत्ता कि अगर आप अपने घर के कॉर्नर के ऊपर जो कोई शॉप बनी हुई है आपकी, छोटे से स्टोर बना हुआ है, आप वहां भी जाओगे ना तो आपको वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज मार्केट में बहुत ज्यादा इन है तो मैं इस चीज को सर्च करता हूँ। ठीक है, ये आपने सोचना है। अभी ये सोचने के बाद जो है ना आपको फेसबुक के ग्रुप्स में से आइडिया होगा, दराज, अली एक्सप्रेस, बेतहाशा जो है ना आपके पास सजेशंस आ जाएंगी कि मैं कहाँ से करूँ। सेकंड स्टेप क्या होता है? फिर हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने फिर इन प्रोडक्ट को रिसर्च करनी होती है इनकी, हमने इसको अमेजोन के ऊपर लेकर जाना होता है। यानी अगर मैंने कोई एक चीज, ओके अभी ये बंद होगा जूम, तो फिर हम इसको 10 मिनट्स के बाद दोबारा से लेंगे। ठीक है, अब मैंने जो है ना, ये आपने सोचा, जो आपने सोचा है ना, अब उसको आपने कीवर्ड की सूरत में लेकर आना है अमेजोन के ऊपर। मुझे बताए कोई एक बंदा, आमना आप बताएं, कोई कोई वर्ड बताओ आपके जो माइंड में आए कि मैं इस चीज का बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं अभी तो नहीं कुछ सोचा। आप बाकी दोनों बताओ, कुछ भी बोल दो, आपके पास बहुत इस कमरे में 100 चीजें हैं। बहुत सॉरी आवाज नहीं आई। बहुत चीज। मैम आईलैशेस ग्लो लिख ले, आईलैशेस ग्लो। ओके, देखो अब मैंने यहाँ पर आई लैशेज लिखा है ना, ठीक है ना, अब मेरे पास यहाँ पर बेतहाशा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकल कर आ गए। ये देखो, मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ कि ये 10,000 इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है आई लैशेज नेचुरल लुक का। ठीक है, फिर ये देखो इसका कितना आया सर्च वॉल्यूम, तकरीबन 1,10,000 इतना हो गया। मैं यहाँ से भी जो है ना कीवर्ड ले सकती हूँ।
सी ऑल रिलेटेड कीवर्ड्स, मैं इसको क्लिक करूंगी, मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपने बोला ना कि हम कीवर्ड्स कहाँ से ले सकते हैं, ऐड टू माई लिस्ट कर दूंगी, मुझे ये वाला कीवर्ड अच्छा लगा है, मैं इसको ऐड टू माई लिस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये सब चीजें आ जाती हैं यहाँ से। तो मैंने वो वाला कीवर्ड लेना है जो बहुत ज्यादा, अब आई लैशेज ग्लू लिखा था तो उसका 7000 है हमारे पास सर्च वॉल्यूम, जबकि मैं यहाँ पर अगर देखती हूँ तो मैं इसको ले लेती हूँ 69 को, मैग्नेटिक आईलैशेस, ठीक है। ये होता है आपका सर्च, कीवर्ड को सर्च करने का तरीका, जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ आता है। तो अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ना जरा टूल लगा कर देखती हूँ कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलता है। मैंने इसके ऊपर हीलियम 10 टूल जो है ना वो लगाया है, यूज किया है। अब जितनी भी कंपनीज होंगी ना जिन्होंने आईलैशेस, मैग्नेटिक आईलैशेस लिखा हुआ होगा या यूज किया हुआ होगा अपने टाइटल में, उन सब का रिजल्ट मेरे पास आ जाए, ठीक है। ये 60 कंपनीज का, मोस्टली 60 ही का आता है, 60 से ज्यादा का नहीं, ये हमें बताते हैं। 60 का रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। ये 60 का रिजल्ट मेरे पास आ गया। यहाँ पे इन्होंने मुझे बता दिया है कि जी 69,000 जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये बता दिया उसने मुझे। तो मैंने फिर यहाँ से इसको बाकी चीजें भी देखनी होंगी, कि बाकी चीजें जो है ये प्राइवेट लेबल की हैं, इसलिए हम इसको भी नहीं देखेंगे। उसके उन्होंने रिव्यूज भी बता दिए हैं, उसके उन्होंने बाकी सब कुछ भी बता दिया है कि किस तरह से, कितना उसका BSR है, 46,000 उसका BSR है, $12 उसकी प्राइस है, और ये है इसका। अब हमने देखना है आई मैग्नेटिक आई लैशेस को, एग्जाम्पल है, हम कहते हैं कि कौन सी लेंस में से, ये वाली लेते हैं, ये वाली, ठीक है। हम लोगों ने ये लिए, ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखना है, सबसे पहले तो हम इसके स्टोर में जाके चेक करेंगे कि मजीद कौन कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि इसने यहाँ पर अपने कीवर्ड में क्या लिखा हुआ है। थर्ड हमने देखना है कि जिस वक्त हम लोग, अगर हम लोग हीलियम 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वो उसका सारा डाटा बता देगा। ये इसकी 30 डे की जो सेल है ना वो 24 यानी 2400 है, 2411 है, ठीक है। ये FBA की फीस जो है वो $7 दे रहे हैं। 2 वेरिएशन है इसमें। 2 वेरिएशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? वेरिएशन का, वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन का ये मतलब मैम होता है, हाँ, वेरिएशन होती है आपका कलर, टाइप, वेट, ठीक है, स्टाइल, साइजेस। जैसे हम लोग एक ड्रेस ले लेते हैं, एक ड्रेस में हमारे पास कितने साइज होते हैं, स्मॉल होता है, फिर स्मॉल मीडियम होता है, फिर मीडियम होता है, फिर मीडियम लार्ज होते हैं। मीडियम के अंदर ही आपको 3 साइजेस मिल जाते हैं, 10, 12 एंड 14, ये मीडियम के आ जाते हैं। 10 से नीचे वाले जो हैं वो स्मॉल में आ जाते हैं। उसके बाद फिर उससे ज्यादा में एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आ गए। तो ये बहुत ज्यादा, ये सब वेरिएशंस आ गई हैं इसकी। हम कोई एक चीज लेते हैं, एग्जाम्पल है हम यही ले लेते हैं, इसमें हमारे पास एक ये पिंक कलर का आ रहा है, हम कह देते हैं कि हमारे पास दूसरा जो है ये ब्लैक कलर में है, तो ये डिफरेंट आ जाती है हमारे पास ना। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कलर ब्लैक है इसका, ये ब्लैक कलर की आ रही है हमारे पास, यहाँ पर ब्रांड का नाम आ गया, फाइबर आ गया। तो ये चीजें सेट्स इन्होंने बना दिए हैं यहाँ पर। तो 23 पीसीस का भी सेट है, 17 पीसीस का भी सेट है, और 8 पीसीस का भी सेट है। ये इन्होंने तीनों बना दिए यहाँ पर, इन तीनों साइजेस के प्राइसेस डिफरेंट रख दी गई है यहाँ पे। ये होते हैं वेरिएशन। अब हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर न्यू और ओपन बॉक्स में यानी यूज्ड में 6 जो है ना कंपनीज, 6 कंपनीज, हमने होलसेल में क्या पढ़ा था, 4 to 20, तो ये 6 कंपनीज हैं। आप इसको देख सकती हो, आप इसको ले सकती हो, अगर इसका हमारा फर्दर रिजल्ट अच्छा होता है तो, ठीक है ना। ये सब चीजें आ जाती हैं कि मजीद इसके ऊपर जो है इतनी कंपनीज इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रही हैं, ये चीज आ जाएगी हमारे पास ना। जहां से फिर हम लोग इसको चेक करते हैं कि जो 6 कंपनीज बैठी हुई थी यहाँ पे, आया वो 6 कंपनीज जो है उनको मौका भी मिल रहा है सेल का कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं बाय बॉक्स पे। हो रहा है
अच्छा, ये जो टूल्स होते हैं ना जो हम लोग यूज करते हैं, कीपा हो गया और ये सारे हो गए, ये टूल्स जो है ना ये पाकिस्तान में इतने इजीली नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं होते हैं। समटाइम्स ये ना लाइक अलाउ नहीं होते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि हम लोग इनको डिफरेंट कंपनीज के थ्रू परचेज करते हैं, तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं हमारे पास ना। ठीक है, ये भी आपने सिर्फ सजेशन देखी है, आपने सिर्फ ये सोचा है कि मैंने अभी सिर्फ सोचना है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, उसके बाद उसको आपने अमेजोन के ऊपर रख के उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। उसको इम्प्लीमेंट करना होता है कि ये मुझे कितना प्रॉफिट देगी, या इसके ऊपर कितने ब्रांड्स या कितनी कंपनीज बैठी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है हमारा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, अच्छा हम लोगों ने इसमें टूल्स यूज करने होते हैं। हमारे पास टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, वायरल लॉन्च एंड कीपा। इसमें से जंगल स्काउट जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं, सिर्फ प्राइवेट लेवल में मोस्टली यूज होता है वो। और वो इसलिए यूज होता है क्या, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितनी सेल्स कर रहा है। सेकंड क्या होता है कि सेकंड हम लोग बस कीपा कीपा और हीलियम 10, ये दो ऐसे टूल्स हैं जो अब हमें हर चीज जो है ना A to Z बता देते हैं, हमें पूरा हमारी प्रोडक्ट को, हमारे कीवर्ड को, हमारी हर चीज को जो है ना एनालाइज कर देते हैं कि हमें किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ये आ जाता है। मैम एक्सक्यूज जी। मी मैम, हम्म। मैम ये हम लोग जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं मैनुअल में करना चाहिए या टूल्स में, या दोनों में करनी चाहिए? नहीं नहीं, हम लोगों को मैनुअल में करना चाहिए, बल्कि अच्छा है पहले मैं आपको मैनुअली, सॉरी, हमें टूल्स के थ्रू करनी चाहिए। मैं आपको पहले अभी मैनुअली बताती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं टूल्स जी। की तरफ। अच्छा, हमने ये लिखा था ना, अब एग्जांपल है कि हम कहते हैं कि जी हमने यही जो हमारी मैग्नेटिक आईलैशेस थी ना, इसको मैंने मजीद हंट करना है कि क्या मुझे ये अच्छा रिजल्ट देगी या नहीं देगी। मैंने यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिखने के बाद जो है मैंने इसको हंट करना शुरू किया। अब कैसे हंट करूंगी, ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया। अब इस पहले रिजल्ट में जी मैं सबसे पहले देखूंगी, अच्छा हैशटैग के बाद जो भी लिखा होगा, हैशटैग के बाद जो भी लिखा होगा वो आपका BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखनी है मैनुअल हंटिंग कि हमने किस तरह से मैनुअली हंट करना है। हम लोग ले लेते हैं कोई भी कीवर्ड लिख लेते हैं, हम पेन लिख लेते हैं, चलो इस दफा हमने पेन लिखा। आपके दिमाग में आया कि मैं जो हूँ ना, मैं एक अपने स्टोर के अंदर ना मैं डिफरेंट किस्म के पेन जो है ना मैं वो ऐड करती हूँ ना। तो अब उसको हमने सर्च भी करना है कि भाई हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना है, तो अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए क्या ये जो मैंने पेन लिखा है ये मुझे प्रॉफिट ही देगा कि नहीं देगा, हमने ये चीज देखनी है ना। फिर हमने ये देखना है कि उसका रैंक क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बहुत ही लो रैंक हो, बहुत ही लोकल मार्केट का जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा कोई हो, ब्रांड हो जिसको मैं compete करने लग जाऊं, या फिर मैं जिसके साथ काम करूं, जिसकी प्रोडक्ट को रीसेल करूं। तो उसके लिए क्या होती है, हम लोगों को इस हंटिंग करना पड़ता है, हमें हमें इन सब चीजों को देखना पड़ता है। प्रोडक्ट के लिए हमारे एक क्राइटेरिया होता है, हमें उस क्राइटेरिया को देखना पड़ता है। ठीक है, कि वो क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है हमारे पास ना, हमारे पास वो जो क्राइटेरिया होता है ना, उसका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये है हमारे पास हंटिंग का, प्रोडक्ट हंटिंग का एक जनरल क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि हमने जो प्राइस देखनी होती है ना अपनी प्रोडक्ट की, वो होती है 10 to 50, बिटवीन 10 to 50। ठीक है। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमें 30% से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। हमने ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जो हमें मोस्टली तो 35% होता है, लेकिन मैंने फिलहाल स्टार्ट में इसको 30% कर दिया है ताकि हमें काम करने में इजी रहे। 30 या 35% प्लस जो है ना हमें प्रोडक्ट का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर 30% से कम प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट हमें मिलती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐसी चीजें देखनी होती हैं जो कि अनब्रेकेबल होती हैं, यानी टूटने वाली ना हो। हम लोगों ने बिल्कुल भी ग्लास या सेरेमिक की प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जो कि रास्ते में टूट जाए, हमारी शिपमेंट के बीच में वो प्रोडक्ट्स टूट जाए। ठीक है ना, हमने इस चीज को नहीं देखना है। फिर हमने देखना होता है कि जो हमारे पास वेरिएशंस हैं जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें साइज आ गया, टाइप आ गया, वेट आ गया, कलर आ गया, ये सब चीजें आ जाती हैं, ये 3 से ज्यादा ना हो।
अगर साइजेस हैं तो 3 से ज्यादा साइजेस ना हो, अगर कलर्स हैं तो 3 या 3 से ज्यादा कलर्स ना हो। हमने इस चीज को देखना है। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं गेटेड कैटेगरी को, कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो गेटेड ना हो। गेटेड का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अमेजोन जो है ना वो गेट अपना बंद कर देता है। कुछ के ऊपर अमेजोन बंद कर देता है, कुछ के ऊपर हम लोग खुद बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहीं जो सोर्स करना होता है अपनी प्रोडक्ट को, वो हम लोग कहीं बाहर से करते हैं, वो हम किसी दूसरे मुल्क से करते हैं। अगर एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग यूएस से भी सोर्स करते हैं, तब भी हम बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट को लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वेयर हाउस तक पहुंचने का वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जो शिपिंग होती है उसकी, उस पे ना कहीं कोई चीज टूट जाए, हमने ऐसी चीज नहीं लेनी होती है। इसमें ब्रेकेबल चीजें आ जाती हैं, सम बेबी आइटम्स आ जाते हैं। सम बेबी आइटम्स के अंदर बेबी फूड भी आ जाता है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के टॉयज आ जाते हैं, और लिक्विड में प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो हम लोग इनको फिर नहीं लेते हैं। एडिबल आ गई, यानी खाने पीने की चीजें भी हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीजों में सबसे पहले तो ये कि एक्सपायर हो जाती है वो। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि सेकंड ये होता है कि एग्जांपल है कि अगर हम लोग कोई ऑयल ले लेते हैं और वो पैकेट्स में है, तो रास्ते में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, बॉक्स गिर सकता है, कोई वजन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पैकिंग जो है ना वो आपकी फट सकती है, वो खराब हो सकती है, वेस्ट हो सकती है आपकी प्रोडक्ट। तो क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि अगर वो ज्यादा टाइम तक पड़े रहे तो उनकी एक बैटरीज खत्म हो जाती हैं। फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ ऐसा कोई वो ब्लास्ट वगैरह का सीन भी आ जाता है। ठीक है, कि वो खराब हो जाती हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट का कुछ आ जाता है सीन, उसमें वायर्स होती हैं, बैटरीज होती हैं। तो अमेजोन जरा थोड़ा सा अवॉइड करता है इन चीजों को ज्यादा टाइम के लिए रखने के लिए। ठीक है, यानी एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग एक जो है एक बैटरी का फैन है हम ले लेते हैं, और अगर वो 2 साल तक पड़ा हुआ है उसके वेयर हाउस में, तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी उसकी। तो फिर क्या होगा कि जी अमेजोन ये नहीं देखेगा कि भाई इसकी बैटरी है या नहीं है, उसने तो प्रोडक्ट को उठाना है, उठा के उसने कस्टमर को भेज देना है। अब जब कस्टमर इसको ओपन करके देखेगा तो उसने फौरन क्या करना है, उसने हमें बैड रिव्यूज दे देने हैं। जब वो हमें बैड रिव्यूज दे देगा तो क्या होता है, हमारी रैंकिंग जो होती है ना, जो हमारा रैंक होता है ना, वो एकदम से डाउन हो जाता है, वो गिर जाता है। हमने जो अपनी कंपनी की जो एक हेल्थ बनाई हुई होती है, इसको हम लोग अकाउंट हेल्थ बोलते हैं, वो चीज जो है ना वो चीज खत्म हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना होता कि हम जिससे हमारा कस्टमर जो है ना वो खराब। ठीक है, ये आ जाता है। फिर ब्यूटी आइटम्स आ जाते हैं। ब्यूटी आइटम्स के अंदर भी एक्सपायरी डेट्स वाली भी आ जाती हैं, फिर वो टूट भी जाती हैं। जैसे पाउडर्स वगैरह होते हैं, हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स हो गए या डिफरेंट चीजें, वो टूट जाती हैं बीच में से, तो हमने ऐसी कोई डैमेज प्रोडक्ट भी नहीं भेजनी होती है। मेडिसिन तो वैसे ही अलाउ नहीं होती हैं। और हैवी आइटम्स जो आ गए, हैवी आइटम्स हम इसीलिए नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं होता जितना हमारा शिपमेंट में लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से सोर्स करते हैं, हम या तो चाइना से सोर्स करते हैं अली बाबा से, या हम पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, या फिर हम उसी मार्केट प्लेस से सोर्स करते हैं जहां पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, कोई भी जगह हो गई, तो ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, जी फिर हमने देखना होता है प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी होती है जो कि स्मूथ हो, जिसकी सेल्स ना, ये ना हो कि वो 1 महीने में बहुत हाई चली गई है, सेकेंड मंथ में वो थोड़ी सी तरह कम उसका सेल्स हुई है, और थर्ड मंथ में तो बिल्कुल ही जीरो पे चली गई है ना, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। उसके बाद 4 मंथ में, फिर 6 मंथ में वो एकदम से फिर से हाई चली गई है। तो हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसकी सेल्स जो है ना वो अच्छी ना हो। ठीक है। फिर हम लोगों ने द प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट एंड अमेजोन डोमिनेंट। हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है जिसके ऊपर ब्रांड डोमिनेंट हो। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? डोमिनेंट का मतलब होता है यानी कि वो एक, इसको हम लोग इजी एग्जांपल में बोलते हैं कि एक जगह पर एक ही चीज छाया हुआ है। लाइक अगर एक ब्रांड है, हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं उसका, ब्रांड सना का जनरल स्प्राउट्स। ब्रांड ले लेते हैं। तो जनरल ब्रांड जो है ना, जब मैं एक प्रोडक्ट ओपन करूँ तो वहां पर वही कंपनी जो है ना वही छाई हुई है।
जनरल ब्रांड, वहां पर कोई और चीज आ ही नहीं रही है, तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि जब वो एक कंपनी छाई हुई है तो ऑब्वियसली लोग उसी से परचेज करेंगे, लोग फिर मेरे पास नहीं आएंगे। सेम वैसे ही अमेजोन के ऊपर होता है कि अमेजोन भी डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, कि ना ही कुछ ऐसा हो कि मैं ओपन करूँ तो उसके ऊपर सिर्फ अमेजोन ही अमेजोन हो और कोई चीज हो ही ना। ठीक है, तो हमने ये चीज नहीं लेनी। और अगर हो भी तो सिर्फ 3 दफा हो, या 3 से कम में हो, 3 से ज्यादा ना हो, ये चीज है। देन मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सिलेक्ट इज टिपिकल। बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत फेमस ब्रांड होगा तो ऑब्वियसली लोग उसी की तरफ जाएंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग फेमस ब्रांड्स ही को चूज करें, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि हम किसी ऐसे ब्रांड को चूज करें जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि ये ना हो कि साल बाद 1.5 साल के बाद वो ब्रांड कह दे कि जी नहीं, बस अब मैंने आपके साथ काम नहीं करना। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें काम करने के लिए प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोडक्ट हमें अप्रूवल ही ना दे, वो फिर हम क्या करेंगे? तो इस वजह से हम लोगों ने नॉर्मल ब्रांड्स को चूज करना होता है। ठीक है, जी ठीक फिर है। आ जाता है कि प्रोडक्ट शुड हैव हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम। उसकी सेल्स भी हाई होनी चाहिए और उसका सर्च वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। जैसे भी हम लोगों ने वो जो आईलैशेस लिखा था, हमने आईलैशेस ग्लू लिखना था, लेकिन हमने वहां पर देखा कि हमारे पास हाई सर्च वॉल्यूम में, यानी लोग कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, हमने वो निकाल लिया। ठीक है, 68,000 था वो, हमने उस चीज को देखा। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को देखना है जो कि हमें जिसकी सेल्स भी बहुत हाई होनी चाहिए और उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी बहुत हाई होना चाहिए। एंड एट द लास्ट द प्रोडक्ट शुड बी एलिजिबल फॉर बोथ सी एंड एयर। हमने ऐसी प्रोडक्ट को चूज करना है जो कि अपने वेट और अपनी डायमेंशन में जो है ना वो ऑप्टिमम हो, यानी वो इतनी ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम्स आए, हमें इश्यूज आए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने जब डिलीवरी करनी होती है, जो शिपमेंट होती है ना बीच में, इसमें अच्छे खासे चार्जेस लग जाते होते हैं, वो चाहे आप कहीं से भी करो वहां से लग जाते हैं आपके। तो ये होता है एक जनरल क्राइटेरिया जिसको हमें याद रखना होता है हर मॉडल की, यानी चारों मॉडल्स जो हैं, चारों मॉडल्स की हंटिंग में हमने इस क्राइटेरिया को याद रखना होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मैनुअल हंटिंग, कि हमने अगर मैनुअल हंटिंग करनी है, हम कहते हैं हमने टूल्स नहीं परचेज करने, हमने मैनुअल हंटिंग करनी है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने क्या देखना था कि हमारा जो बीएसआर है वो अच्छा होना चाहिए। इससे बीएसआर आ रहा है 148। ओके, ये बहुत अच्छा बीएसआर है। अच्छा, हमें बीएसआर चाहिए होता है 50,000 से कम। ठीक है, ये मैं अब आप लोगों को जी लिखवाऊंगी, फिर आप लोगों ने लिखने हैं, इनको याद रखना है। ठीक है ना, ये हम लोग कल करेंगे इसको इंशाल्लाह। 50,000 से कम हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पर है जस्ट 148, दैट्स मीन बहुत अच्छा है इसका बीएसआर। बॉल पॉइंट पेन में यहाँ पर भी ये हैशटैग के बाद नंबर लिखा होगा ना, वो बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। बॉल पॉइंट पेन में ये नंबर 5 के ऊपर है, टू गुड है। इसकी वेरिएशन है 3। इसके ऊपर 20 सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी जो ये वाले पेन है ना, इनके ऊपर आप इजीली जो है ना आप होलसेल का सोच सकते हो कि मैंने होलसेल करना है तो मैं ये वाले पेन ले सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर 20 सेलर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं मजीद। ठीक है ना, हम इसी को देख के चलते हैं फिलहाल, सबसे वन को। उसके बाद फिर हमने क्या देखना है? फिर हमने ये देखना है कि जी इसने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, फिर हमने देखना है इसकी प्राइस कितनी है, $9 है, $9.27 है। फिर हमने ये देखना है इसकी लिस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, 19 थी इसकी एक्चुअल प्राइस, लिस्ट प्राइस, जो कि उसने डिस्काउंट दे दिया हुआ है इतना ज्यादा इसके ऊपर, और $8 जो है ना उसने डिस्काउंट दे दिया हुआ है इसके ऊपर। फिर हम देखेंगे इसकी फ्री डिलीवरी है जी संडे वाले दिन की, 20 अगस्त तक की, 25% ऑफ आइटम। फिर हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये जो है दोनों कैटेगरीज में से किस नंबर पे है, इसका एसएन कितना है, इसके ऊपर 3+ एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं। फिर हम यहाँ से इसकी प्राइस हिस्ट्री को देखेंगे, फिर हम इसकी कीपा की हिस्ट्री को देखेंगे, फिर हम इसके एसएन को देखेंगे। ये एक चीज को है, फिर आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद आपने इसकी एक एक चीज देखनी है कि इसके ऊपर बाय बॉक्स है कि नहीं है, बाय बॉक्स इसके ऊपर रोटेट होता है कि नहीं होता है। फिर हम सेकंड को देखेंगे, फिर हम थर्ड को देखेंगे, फिर हम फोर्थ को देखेंगे, यही सब चीजें। यानी एक के ऊपर तकरीबन आपके 5 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए जी ना। फिर हम लोग जब नंबर 10 के ऊपर जाएंगे हम थक जाएंगे यहाँ पे आके।
हम थक जाएंगे ना, हम कहेंगे क्या है यार, एंड एंड में देखते हैं अच्छा और कितने रहते हैं, हम ऐसे करके देखेंगे इसको भी तो बहुत ज्यादा है, अभी तो ये बेतहाशा है, एक एक को मैं खोल कर देखूं क्या मुसीबत है, मैंने नहीं करना। हम ऐसे ही करते हैं ना। फिर हम जी। देखेंगे 7 पेजेस हैं, उफल्ला ये 7 पेजेस में से एक एक प्रोडक्ट को खोल कर देखना है। हम कहते हैं छोड़ो, हमने नहीं करना, मैंने नहीं करना है, छोड़ दो इसको। मैं थक गई होगी, जब मैं आऊंगी तब देखूंगी, मैं चली गई छोड़ के यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिख दिया, अगली दफा आके पिज्जा पेज, अच्छा चलो मैं इसको देखती हूँ। फिर वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से तो आप कभी भी नहीं प्रोडक्ट हंट कर सकोगे, कभी भी नहीं कर सकोगे ना। तो जी। आप बोर हो जाओगे, आप एक एक चीज को कवर नहीं कर पाओगे, इसमें से जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं उनके पर पूरा नहीं उतर पाओगे। आप क्या करोगे कि आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप एक प्रोडक्ट में हो सकता है कि हमें कहीं पर एंड में जाकर कोई एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए, कोई नंबर 7 में जाके मैं कहती हूँ कि हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, लेकिन वहां तक तो आप पहुंचोगे नहीं ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूल्स यूज करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग टूल्स इसीलिए यूज करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोडक्ट हमें मैनुअली करनी चाहिए या टूल्स के थ्रू करनी चाहिए, तो ये है इसका आंसर कि जब आप मैनुअली हंटिंग करने बैठोगे तो क्या आप प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच सकोगे, कभी भी नहीं। क्योंकि हम लोग जब टूल्स के थ्रू भी करते हैं तो हमारी लक होती है, समटाइम्स हमें आधे घंटे में प्रोडक्ट मिल जाती है, समटाइम्स हमें 2-2 महीने लग जाते हैं, हम वो प्रोडक्ट या उस ब्रांड को हंट नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसीलिए हम लोगों को टूल्स मिलते हैं और हम लोग उन टूल्स के थ्रू जो है ना हंटिंग करते हैं, यानी इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग हंटिंग करते हैं। जैसे मैंने भी आपको एक हीलियम ओपन किया था, उसने 60 कंपनीज का रिजल्ट मुझे 2 सेकंड में निकाल कर दे दिया, सारे का सारा रिजल्ट। अगर उन 60 कंपनीज को मैं मैनुअली बैठती हंट करना, तो मुझे कितने दिन लग जाते ना, काफी सारे दिन। तो फिर इसी हाँ वजह जी। से अपने टाइम को बचाने के लिए और अपने इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग टूल्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, होलसेल के लिए हम लोग कीपा यूज करते हैं। कीपा क्या होता है, हमें एक एक चीज बता देता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये पिज्जा पी रहा है ना, इसमें से हम ये वाला ओपन करके मैं आपको कीपा दिखाती हूँ कि हाँ, क्या होता है कीपा, जिसके ऊपर हमने पहले जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया था वो था हीलियम 10। ठीक है, ये होता है कीपा। अब ये कीपा क्या करता है, ये हमें सेल्स का रैंक भी बता देगा, ये हमें बाय बॉक्स का भी बता देगा, हमने न्यू प्रोडक्ट लेनी है या हमने थर्ड पार्टी के थ्रू लेनी है या हमने कोई यूज प्रोडक्ट लेनी है। ये एक एक चीज, यूज में लाइक कितने हैं, यूज में वेरी गुड कितने आइटम्स हैं, वेयर हाउस में डील्स कितनी चल रही हैं, ये एक एक चीज जो है ना ये हमें कीपा बताएगा। 3 मंथ्स का भी बता देगा, 748 डेज का भी बताएगा, ईयर्स का भी बता देगा, वीक का भी और एक दिन का भी बता देगा ये हमें। ठीक है, ये चीज होती है, मैम ये इसीलिए हम हंटिंग लोग। के लिए कौन सा, सॉरी हाजरा। मैम ये हंटिंग के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा? कीपा, KEEPA, कीपा। कल आप लोगों के लैपटॉप में मैं कर मैम दूंगी। ये तो होलसेल के लिए यूज करते हैं ना? हाँ जी, नहीं नहीं, होलसेल के अंदर ही हमने हंटिंग करनी है ना, कल से हमने होलसेल स्टार्ट करना है ना। तो होलसेल के अंदर हंटिंग, हर मॉडल की हंटिंग आपने डिफरेंट उस टूल के थ्रू करनी है। होलसेल में आप लोगों ने कीपा के थ्रू हंटिंग करनी है, कीपा के थ्रू आपने सारा काम करना है। ठीक है, प्राइवेट लेबल में जी। आपने हीलियम 10 के थ्रू करना है सारा काम। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज पढ़ेंगे उसके डिफरेंट टूल्स होंगे, फिर हमने उन डिफरेंट टूल्स के जरिए हंटिंग करनी होती है, सारा क्राइटेरिया निकालना होता है। तो ये चीज आ जाती है, इसको हम बोलते हैं मैनुअल हंटिंग। मैनुअल हंटिंग हमने नहीं करनी, हम लोगों ने टूल्स के थ्रू हंटिंग करनी है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास मजीद क्या आ जाता है, ये मैंने आपको एक जनरल क्राइटेरिया बताया है। ठीक है, मैं एक आपको और क्राइटेरिया बताती हूँ जो कि हमारा ओवरऑल। अच्छा, मुझे मैंने बोला था ना कि हम लोगों ने गेटेड आइटम्स लेने हैं और अनगेटेड आइटम्स लेने हैं, हम उसको भी थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। हमने गेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हुई है पहले कौन सी वाली है। फिर हम लोगों ने पेटेंट प्रोडक्ट्स को, पेटेंट प्रोडक्ट्स कौन सी होती है, कोई आइडिया?
व्हाट इज पेटेंट? नो। पेटेंट का मतलब ये होता है जो लाइसेंस्ड होती है जिसके ऊपर कॉपीराइट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट्स जो है हमने उनको अवॉइड करना है। या फिर हमने अगर उनको यूज करना भी है तो हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है ये मैं बता चुकी हूँ। वेपन्स रिलेटेड आइटम डेफिनेटली हमने उनको अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिर ग्लास एंड सेरेमिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर हमने उनको करना है अवॉइड। ओके, हाँ जी, शुक्रिया। बेटा आप बताओ, आपको क्लियर हो रहा है? मैम अभी अभी आए, बिल्कुल भी मुझे नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों कब से मुझे लग मैं। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है कोई बहुत ज्यादा, बाकी तो सबको क्लियर हो रहा है। यस मैम। मैम आज की क्लास जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग साथ में मिल जाएगी। और आज थोड़ा सिर्फ जो है मैं ना ये ट्राई थोड़ी सी, करती हाँ ये आज सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी है, आप देख लो जब तक आपके पास होती है। कल से फिर प्रैक्टिकल वर्क होगा तो उसमें फिर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ना हूँ। मैं ओके इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगी बार बार। क्योंकि प्रैक्टिकल ओके वर्क ओके में मैम। ना फिर आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मैं तो आपको करवा कर चली जाऊंगी ना, बाद में फिर आप लोगों ने खुद भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। अब ये तो नहीं होगा कि आपने एक तरफ मेरी रिकॉर्डिंग खोली हुई होगी और एक तरफ आप प्रैक्टिस करोगे, तो इसलिए ना आपके पास लिखते जाना है। आप लोगों के पास नोटबुक्स लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, जी ओके मैम। मैम। ये आ गया हमारे पास कि हमने कौन कौन सी, अच्छा अब बात ये आ गई कि हमने गेटेड प्रोडक्ट्स में भी देख लिया कौन कौन सी थी। उसमें बेबी आइटम्स भी थे, कॉस्मेटिक्स भी थी, उसमें मेडिसिन भी थी, उसमें ये टूटने वाले ग्लास वगैरह भी थे, उसमें उसमें सेरेमिक की यानी डेकोरेशंस भी आ गई। तो फिर हम करें तो करें क्या करें? ऐसी कौन सी आइटम या प्रोडक्ट्स लें जिनके ऊपर हम काम करें, आखिर हमने बिजनेस तो करना है ना। तो फिर जी। क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे पास आ जाती हैं रिकमेंडेड नॉन गेटेड कैटेगरीज। ठीक है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर है होम एंड किचन। आप आपके घर में बेतहाशा छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा होती हैं और वो इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन देती हैं। जिस तरह से अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैं अपने सिटिंग एरिया में ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, ठीक है ना। अब मेरे सामने जो है ना, मेरे सामने कुशन्स भी हैं, कुशन कवर्स भी हैं, मेरे सामने जो है वो रग्स भी हैं, मैट भी हैं, फिर जो है प्रेयर मैट है, जाय नमाज जिसको हम बोलते हैं, वो भी है, मेरे सामने आ रहा है। मेरे सामने शूज भी आ गए हैं, मेरे सामने डिफरेंट डेकोरेशंस भी आ गई हैं। यानी ऐसी चीजें हैं जो टूटने वाली नहीं है, जिनको मैं इजीली सर्च कर सकती हूँ अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अच्छा हम पाकिस्तान से देखते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पास बेतहाशा होलसेल वाले जो है ना, वो स्पेशली वो पाकिस्तान की बहुत सी प्रोडक्ट्स को लेकर चलते हैं। जिस तरह से होलसेल में हमारे पास पाकिस्तान में सियालकोट आ गया। सियालकोट में सारा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अलावा हमारे पास लेदर की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फैसलाबाद में सारा कपड़ा, हमारे पास गारमेंट्स आ गई हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इस्लामाबाद में हमारे पास पिंक सॉल्ट आ गया है। ठीक है, हमारे पास जो है ये चिश्तियां बहावलपुर मुल्तान साइड पर हमारे पास चुनरी, चुनरी के ड्रेसेस, ये मुकेश के ड्रेसेस, इस तरह के फैंसी गोटा किनारी फुस्सा, ये चीजें आ गई। पिशावर में हमारे पास पिशावरी चप्पल आ गई। सिंध में अजरक आ गई। सिंध में सिंधी चीजें बहुत सारी आ जाती हैं। कोयटा वाली जरा बताए, इसमें कोयटा में कौन सी फेमस प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा? मैम पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने मार्केट में नहीं देखा है। अच्छा, कोयटा में भी बेतहाशा हमारे पास, तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इतनी चीजें मैम हैं, कोयटा इतनी। में सिर्फ एक ड्राई फ्रूट जो है बहुत मशहूर है, और तो कुछ भी नहीं हाँ तो है। आप इसको ड्राई फ्रूट्स को ले जा सकते हो, क्योंकि ये तो ड्राई फ्रूट तो वैसे ही ड्राई फ्रूट, इसको आप अपने ऑर्गेनिक फूड में लेकर जा सकते हो। मैम मुझे तो इतना शौक है कि मैं लेदर जैकेट जो है अमेजोन पे सेल करूं, मुझे बहुत बहुत, शौक है आप सच में लोगों को ना, मुझे। आपको शौक है ना, तो आप इसको सर्च हम्म। करो, देखो इसका रिजल्ट क्या आता है। देखो कितने लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उससे ना आपको चलेगा पता। इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं, कि आपने अपने प्रोडक्ट को इसमें हंट करना है, दिमाग से सोचा, उसको अमेजोन के ऊपर लिखा और वहीं से आपको उसके ऊपर आपने फिर टूल्स अप्लाई करने हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने, क्या हमें इसका जो है ना बेनिफिट्स मिलेंगे। कितनी कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, किस किस प्राइस के ऊपर ये मिल रही है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो होती है ना, ट्रेडिशनल बेड बोलते हैं इसको, जो हमारी चारपाई होती है जिसको हम चारपाई बोलते हैं, जी मैम। है ना। ये जो चारपाई होती है ना, ये हमें यहाँ पाकिस्तान में कितने की मिलती है? आई थिंक 6-7 थाउजेंड में मिल जाती है।
और यही जी चारपाई अगर आप खोलकर देखते हो, मैं भी आपको बल्कि दिखाती हूँ साथ में, ईबे के ऊपर हम इसको खोलते हैं। ये आ गया ईबे। अब उन लोगों को तो चारपाई का नहीं पता होगा ना, वो तो ट्रेडिशनल बेड ही लिखेंगे। उनके ट्रेडिशनल बेड में, मैंने बेड शीट नहीं बोला था, बेड सेट लिख दो, इंडियन बेड। बेड शीट्स क्यों आ रही है? बेड सेट, ये वाली बेडशीट्स जो हैं, कॉटन की बेडशीट्स कितनी है हमारी, हमें यहाँ पर ये मिल जाती है ना, लाइक समटाइम्स 1000 में भी। ये देखो ये वाली इस तरह की। और वहां पे कितने में सेल हो रही है? $48। जरा हिसाब लगा के बताओ, $48 कितने होते हैं? ऊपर से फ्री इंटरनेशनल शिपिंग। वाओ, 50 में ये कॉटन की सिंपल बेडशीट्स। कोई और बताए, कुछ और लिख कर देखते हैं हम। अच्छा, हम किसी और वेबसाइट पे ओपन कर लेते हैं। हम लोग करते हैं ईट से के ऊपर, क्योंकि ईट से के ऊपर ट्रेडिशनल ज्यादा आती है। ये जो है ना ईबे, ईट से, ये सारे जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये जो ईट से है ना, ईट से जो है ना, ये हमारा ट्रेडिशनल, जहां पर आप ट्रेडिशनल बेड, ये आ गई, आ गई ना अपनी चीज। खुशी बड़ी हाँ होती जी। है। ये देखो जरा, यहाँ पे कितने की सेल हो रही है, $900 की, वो भी आफ्टर 75%। और इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है ये देख लो जरा। तो 11 आवर्स पहले इसकी सेल एंड हुई है। ये देखो जरा, $110, $256। यहाँ पे ये बेचारी रुल रही होती है लाइक यहाँ पर ये 5-6 हजार में, ये देख लो। तो ये जो है ना हमारे पास बेतहाशा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट होती है और इंडिया पाकिस्तान से लेके, जैसे पिंक सॉल्ट है ना हमारा, ये जो जी। कलर कहार में आ जाता है हमारे पास पिंक सॉल्ट, वहां से हाँ जी। वो इंडिया वाले पाकिस्तान से मंगवा कर अपने नाम से सेल करते हैं। पूरी दुनिया में पिंक सॉल्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग खाने में भी पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, बाहर वाले, ठीक है। ये लोग जो है, बाय वाले तो यूज भी इंस्टॉल करते हैं। एग्जैक्टली ये लोग जो है ना, उसके अलावा स्क्रबिंग स्क्रबिंग करते हैं ये पिंक सॉल्ट से, ये हॉट बाथ लेते हैं पिंक सॉल्ट से, ठीक है। जैसे सी सॉल्ट होता है हमारे पास, यहाँ पर सिंध में सी सॉल्ट आ गया, सी सॉल्ट से भी ये लोग जी। बाथ लेते हैं, अपनी स्क्रबिंग करते हैं और मसाज करते हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं ये लोग, और हम लोगों को यहाँ पे इन चीजों की इतनी कदर ही नहीं होती है। ये देख लो, आपको मैंने बेडशीट्स भी दिखा दी हुई है, और मैंने आपको यहाँ पर ये भी दिखा दिया ट्रेडिशनल। सेम इसी तरह से हम लोग अगर अमेजोन के ऊपर जाते हैं, तो हम अमेजोन के ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखें? पिशावरी चप्पल। ये देख, खुल गई ना। वो ये पिशावरी चप्पल जो है ना, ये आपको पिशावर से या इस्लामाबाद या पाकिस्तान में कहीं से भी आपको ये 2000 के अंदर अंदर मिल जाती है, 1200, 1300, समटाइम्स 1000 में भी मिल जाती है। ये खुद से देखो भावलपुर वाली, ये देखो जरा, ये खुद से आ गए। तो ये कितने भी सेल हो रहे हैं वहां पे, $32, $129 की ये पिशावरी चप्पल जो है, ये सैंडल, ये देखो, ये $120 में।
तो हमारे पास यहाँ पर इतनी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग पाकिस्तान से लेकर, इससे क्या होगा, हम यहाँ पे इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, हमारे मुल्क का भी नाम इससे ज्यादा जाएगा, पॉजिटिविटी जो एक इतनी ज्यादा हुई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ वो चीज भी खत्म होगी। तो ये देख लो, ये वही कॉमन हमारी शूज सारे। इस तरह जब आप डिफरेंट चीजें लिखोगे ना अमेजोन के ऊपर, आपको आइडिया होगा कि हमारे पाकिस्तान की कितनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल होती हैं वहां पे, और वहां पे लोग कितना खरीदते हैं और कितनी कितनी एक्सपेंसिव जो है ना वो सेल होती है। ये देखो $35, $42, हैंडमेड आइटम करके तो और ही ज्यादा बेस्ट हो जाती है ना। तो ये देखो, ये चीजें हो गई, और क्या देखना है। तो हमने जब हंटिंग करनी है, तो हंटिंग करने से क्या होगा कि हंटिंग करने से हमें इन चीजों का आइडिया हो जाता है। हम अब मैंने पिशावरी चप्पल लिखी है ना, मुझे पसंद आ गई है कि भी हाँ मेरे पीछे से मैन्युफैक्चरिंग इसकी है। अगर तो मेरी पीछे से कोई शॉप है, मेरे को पीछे बैठे हुए हैं जो कि इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट 0 हो जाएगी। मुझे इतना इसको यूएस भेजने में इतनी टेंशन नहीं आएगी इसमें, ठीक है। जी मैंने इसमें पिंक सॉल्ट लिखा, मेरे पास यहाँ पर पिंक सॉल्ट के बेतहाशा, आप इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में भेजो, पाउडर फॉर्म में भेजो, ठीक है, इसको स्टोन में भेजो, इसको आप जिस मर्जी शेप में भेजो। ये स्टोन्स में आ गए, और ये ऑर्गेनिकली आ गया, पाउडर फॉर्म में आ गए हिमालयन सॉल्ट के नाम से। इनको आप जिस मर्जी उसमें भेजो, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आपने किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। लाइक जल्दी आधा घंटा होगी। अच्छा चलो, ये था हमारा कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। होम एंड किचन आ गया हमारे पास, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। गार्डन आ गया, गार्डन की बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, ठीक है। हमारे पास डाई एंड टूल्स आ गए। डाई एंड टूल्स क्या होते हैं, ये जो पेचकस हो गया, प्लास हो गया, इस किस्म की चीजें जो होगी ना, टूल्स जो होते हैं ये वाले होते हैं डाई एंड टूल्स। फिर पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज में क्या होते हैं, पेट, वहां पर बहुत ज्यादा पेट्स होते हैं ना, तो उनकी चीजें, उनका फूड आ गया, उनकी लाइक जिनके कॉलर्स वगैरह होते हैं या उनके टॉयज होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स आ गई सारी की सारी ना, ये बहुत फेमस है वहां पे। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज। सॉरी, ये जो पेट के फूड अगर हम सप्लाई करें तो इसमें तो डेट हुई होती है ना। हाँ, डेट एक्सपायरी में ये होता है कि अमेजोन जो है ना वो 2 साल की एक्सपायरी लेता है। 2 साल से कम अगर किसी चीज की एक्सपायरी होगी ना वो नहीं लेता। तो हमने, अगर हम कोई खाने पीने की चीजें भी भेजते हैं, कोई हम फूड में भी, ऑर्गेनिक फूड में भी कोई चीजें भेजते हैं, या हम लोग ट्राई करके अपने फूड को भी भेजते हैं, तो भी हमने उसमें ये देखना होता है कि 2 साल तक उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर तो 2 साल से कम हुई एक्सपायरी, तो फिर वो अमेजोन ने उसको उठाना है, उठा के उसको वेस्ट कर देना, उसको गार्बेज कर देना, उससे हमसे पूछना भी नहीं, ठीक है, एक्सपायरी को। जी हाँ, अगर तो कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है ना, तो उन डैमेज प्रोडक्ट्स को वो जरूर पूछता है एक दफा कि भाई मैं इसको गार्बेज कर दूं, फेंक दूं, या मैं आप लोगों को वापस भेज दूं। अगर तो आपको लगेगा ना कि हाँ मेरे पास ये चीज आकर ठीक हो जाएगी, तो फिर आप उसको वापस मंगवा लेते होते हो। तो अच्छा, सेम ऐसे ही फिर हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आ गई। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो कि बहुत बेस्ट होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन गेटेड कैटेगरी, ठीक है। अभी जब हम लोग हंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी इंशाल्लाह, तो फिर ये चीजें आपको चलेंगी पता आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होती है। अब एक हमारे पास होता है यूएस का क्राइटेरिया, एक होता है यूके का क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगी अभी, क्योंकि बाकी अभी हमारा काम नहीं आएगा। हमारा बीएसआर जो है वो शुड बी लेस देन 50,000 होना चाहिए। हम इसको ले जाएंगे 30,000, क्योंकि होलसेल में क्या होता है कि 30,000 होता है। बीएसआर शुड बी लेस देन 30,000, ठीक है। मैं कल आप लोगों को बताऊंगी, तो कल आप लोगों ने इसको लिखना है अपने साथ साथ। जी फिर आ ठीक है। जाएगा रिव्यूज जो है टॉप 10 में। रिव्यूज टॉप 10 में जो है ना वो 1,000 से कम होने चाहिए हमारे, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। प्राइस हमारी 10 to 50 होनी चाहिए। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी, यानी हमारा जो रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। यूनिट सोल्ड पर मंथ, यानी एक जो प्रोडक्ट है ना वो महीने में कितनी सेल होनी चाहिए, हम कहते हैं 250 से ज्यादा। जैसे हमने वो देखी थी ना उसमें, एक वो 2,400 समथिंग थी, और एक जो थी वो 1 लाख समथिंग थी, एक महीने में सेल हो रही थी। तो हमने भी ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो कि 250 से ज्यादा सेल होती हो। अमेजोन और ब्रांड उसमें लेस देन और इक्वल टू 3, जैसा मैंने पहले बताया आपको। नो ब्रांड डोमिनेंट, ब्रांड को डोमिनेट नहीं होना चाहिए, और ना ही उस प्रोडक्ट को ट्रेंडी होना चाहिए, ठीक है।
ये चीजें हैं। हंटिंग करते हुए आपको बहुत सुकून के साथ बैठना है, फ्रेश माइंड के साथ बैठना है, हौसले के साथ बैठना है। ये नहीं करना जैसे हम लोग मैनुअली हंटिंग में करते हैं कि नहीं बस हमने 10 प्रोडक्ट देखी, हम थक गए, बस छोड़ दो, बोर हो गए, मैं ये नहीं काम कर सकती, ये क्या है। ऐसा कुछ नहीं। अगर अपना फ्यूचर बनाना है ना, तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इस चीज की मेहनत कर लोगे तो ये चीजें आपको आगे भी मुश्किल नहीं लगेंगी। अगर अभी इसको स्टार्ट में ही छोड़ दोगे ना कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, तो फिर नहीं होगी ये। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि बहुत सुकून के साथ आपने प्रोडक्ट को देखनी है, डिस्ट्रैक्शन ना हो उसके बीच में। ये ना हो कि आपके मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आ रहे हो फ्रेंड्स वगैरह के या बाकी लोगों के, कि भाई और आपने उनको भी जवाब देना है और आपने काम भी करना है। ये ना हो कि दिन में अगर आप काम करें तो अम्मी कहती है कि जी नहीं पहले मेरा ये वाला काम कर दो। तो ऐसा कोई नहीं, आपने वो वाला टाइम चूज करना है जहाँ पे सिर्फ आप अकेली बैठी हो, सुकून से आपने काम करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चूज अप्रोप्रिएट मार्केट। ठीक है। एंड डिलीवरी एड्रेसेस वाइल प्रोडक्ट हंटिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आपने हंटिंग करनी है आपने इन दो चीजों को देखना है लाजमी। जहां पर कौन सी आपकी मार्केट ओपन है, ठीक है, जी। Amazon.com यानी यूएस की मार्केट ओपन है। सेकंड आपने देखना है डिलीवर टू न्यूयॉर्क, कि वो कहाँ पे डिलीवर करवानी है आपने अपनी प्रोडक्ट को, ये आपने देखना है। इन दो चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी में काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता और हमारी जो है ना मार्केट प्लेस चेंज हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि अच्छा चलो छोड़ो एग्जाम्पल को, कल ही देखेंगे एग्जाम्पल। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करने के चक्करों में ना हमारा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने इन दो चीजों का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा। तो अब कल से जो है मैं आप लोगों को एक मैसेज करती हूँ अभी ग्रुप में। एनी डेस्क, एनी डेस्क जो है ना वो आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है। उसके अलावा मैं भी आप लोगों को टूल्स बताती हूँ। ये सब टूल्स हैं जो आप लोगों ने अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में आप लोगों ने ये इंस्टॉल करने हैं। क्रोम में इनको ऐड टू क्रोम करना होता है। ठीक है। ये टूल की एक्सटेंशन होती हैं, ये आप लोगों ने करनी है। ये दोनों चीजें मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, ये आप लोगों ने करनी है। कीपा का मैंने आप लोगों के बोल दिया हुआ है, जैसे ही कल आपका कीपा आएगा मैं कीपा आप लोगों के लैपटॉप में करवा दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपने एनीडेस्क को ओपन करना है, कैसे एनीडेस्क को ओपन करना है। उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर आपने शेयर कर देना है। और उसके बाद फिर ना ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे बैठ के आपके सिस्टम के अंदर उसको कर देंगे टूल को। ठीक है।